ओके। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे टारगेट गुरुकुल चैनल पर। और जैसा कि आप जान रहे हैं, मैं आपकी मेंटोर, आपकी टीचर, आपकी एजुकेटर अन्नपूर्णा हूँ। और आज जो सीरीज है वो शुरू होगा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस के लेक्चर सीरीज आज से शुरू होंगे, ठीक है। तो इसके पहले मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग ने इस सब्जेक्ट के बारे में जो है वो सुना नहीं होगा। एक मिनट। हम्म। तो जूरिस्प्रूडेंस जो है वो आपको अपने लॉ के सिलेबस में पढ़ना है। और जूरिस्प्रूडेंस ऐसा कहते हैं लोग कि बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से इंटरप्रिटेट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी लॉ एक्ट्स बनते हैं, उसके पीछे जो है जूरिस्प्रूडेंस का बहुत ही ज्यादा जो है हाथ है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जूरिस्प्रूडेंस हमको पढ़ने की और इसको जानने की। आप जानते हैं कि कोई भी लॉ जो है बनता है तो उसका उस बनाने का उद्देश्य होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो लिटरल अगर मीनिंग कह ले हम तो वो है थियरी ऑफ लॉ। मतलब उस लॉ को बनाने की क्या थियरी रही है, क्या पर्पस है उस लॉ के बनाने का, क्या उद्देश्य है उस लॉ के बनाने का, उस लॉ को बनाते समय कैसे सरकमस्टांसेस रहे होंगे, और आज के अकॉर्डिंग क्या वो लॉ जो है सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप जूरिस्प्रूडेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें जो है पता चलेंगी कि ये लॉ क्यों बनाया गया, इसके बनाने का पीछे का क्या एम है, ठीक। और एक अच्छे स्टूडेंट अगर आप हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसा बनना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो कोई चीज पढ़नी चाहिए उसमें क्या, क्यों, कैसे, ये चीजें जो है तीन, ठीक है, आपके दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्यों है और कैसे ये जो है वो हमारी लाइफ में जो है वो आया, और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या अगर ये हम ये नहीं पढ़ेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा या लॉ को हम समझ नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ के आपको अच्छे से क्लियर होगा। और आपको मैं बता दूं जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और आप इसको सारे सब्जेक्ट से जो लिंक करके पढ़ सकते हैं। कोई भी जो सब्जेक्ट है उसका जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सेप्ट जो है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंशियल जो पहलू है वो जरूर आपसे पूछा जाता है कि इसके बनाने के पीछे कारण क्या रहा होगा, क्या मोटो है इस चीज को बनाने का, ठीक है, क्या एम है। तो ये चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। आपको ये सारी बातें शायद एलएलबी या बीए एलएलबी में ना समझ में आए, लेकिन हायर स्टडीज में आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको हमेशा पूछी जाएंगी, चाहे वो वाइवा हो आपका, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे कितनी भी हायर स्टडीज में जाए, जूरिस्प्रूडेंस का जो वो इम्पोर्टेंस है तब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक मिनट जरा आप लोग। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, ठीक है। चलिए, तो जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पहला लेक्चर है, आप जान रहे हैं यहाँ ये पहला लेक्चर है। और इस लेक्चर का जो है वो टाइटल है एन इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और डेफिनेशन हम देखेंगे, ठीक है। अब चलिए, जूरिस्प्रूडेंस का मतलब आप जान गए, जो लिटरल मीनिंग है कि थियरी ऑफ लॉ, ठीक है, थियरी ऑफ लॉ। अब यहां देखिए जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है, ठीक है, वो कहां से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से कहां से आता है, लैटिन वर्ड जो जूरिस्प्रूडेंशिया है वहां से जूरिस्प्रूडेंट जो है वो वर्ड लिया गया है।
तो जो टर्म है ज्यूरिस, अब ज्यूरिस्प्रूडेंशिया दो शब्दों से मिलके बना है, टू वर्ड से मिलकर के बना है, एक है ज्यूरिस, दूसरा है प्रूडेंशिया। तो ज्यूरिस जो है इसका मतलब क्या है, जूरिस जो है वो लॉ को डिनोट करता है, जूरिस का मतलब लॉ, और प्रूडेंशिया जो है वो क्या बताता है, नॉलेज को। तो हम कह सकते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस का जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब लॉ के नॉलेज को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल दिया है कि नॉलेज ऑफ लॉ, ओके, और स्किल इन लॉ, स्किल लॉ में या फिर नॉलेज ऑफ लॉ को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कहते हैं। This knowledge of law, however, is not limited to study the statute books or case pronouncement only, but it spreads to the extensive knowledge of origin development। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि origin development और उसका स्कोप क्या है, ये सारी चीजें आपको किसी भी सब्जेक्ट के जूरिस्प्रूडेंस में देखने को मिलती है। तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब आप समझ गए। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक लैटिन टर्म जो है जूरिस्प्रूडेंशिया से, वहां से ये वर्ड आया है। जूरिस्प्रूडेंशिया को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जूरिश का मतलब होता है लॉ, प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। अगर हम इसको मिला दें तो नॉलेज ऑफ लॉ हम इंग्लिश टर्म में इसको यूज करेंगे। तो वही कह रहा है जो नॉलेज ऑफ लॉ है ये केवल लिमिटेड नहीं है स्टडी ऑफ स्टैट्यूट बुक पढ़ने में या केस को समझने में ही जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि किसी चीज का, किसी एक्ट का, किसी लॉ का या किसी सब्जेक्ट का कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ और उसका स्कोप क्या क्या चीज है, ये सारी चीजें आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते हो। ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का अपना जूरिस्प्रूडेंस होता है। ठीक है, चलिए बेंथम इज ऑल्सो नोन एज द, अब यहाँ देखिए बेंथम को ही क्या कहते हैं हम लोग, फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब कोई पूछे, आप जानते हैं कि कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो उसके कोई फादर होते हैं, कोई बनाने वाले होते हैं उसके, तो इसी तरह जूरिस्प्रूडेंस के जो फादर हैं वो कौन है, बेंथम। तो अगर कोई पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है आप बता लेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप बता लेंगे, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से आया, किस शब्द से मिलकर के बना है, ठीक है, ये आप बता लेंगे। और जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, तो किसी भी लॉ को समझ, उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, इसका स्कोप क्या क्या है, ये सारी बातें बताने में जूरिस्प्रूडेंस आपको मदद करता है। ठीक है, और जूरिस्प्रूडेंस के फादर कौन है, तो वो है बेंथम। यहां तक आप लोग को आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां देखिए बेंथम ने ये एनालिसिस किया, एनालाइज किया फर्स्ट टू व्हाट इज लॉ। बेंथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या एनालाइज किया कि लॉ है क्या, लॉ है क्या। He divided his study into two parts। उन्होंने टू पार्ट्स में जो है अपनी स्टडीज को जो है डिवाइड किया। एक किया एक्सपोजिटोरियल अप्रोच, ठीक है, जिसका मतलब है एग्जामिनेशन ऑफ लॉ, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, जैसा लॉ है वैसे ही उसको एग्जामिन करना, वैसे ही उसको देखना। कमांड ऑफ सॉवरेन, कमांड ऑफ सॉवरेन की जो थियोरी थी वो किसने दी थी, बेंथम ने दी थी। एक है सेंसोरियल अप्रोच, इसमें क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इज आउट टू बी। तो दो चीज, दो स्टडी में, मतलब कि जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया बेंथम में। पहले तो देखा कि लॉ, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ इट इज, तो किसी भी चीज का, किसी भी लॉ का जो है वो एग्जामिनेशन करना चाहिए किस बेसिस पे, जैसा वो लॉ है, लॉ एज इट इज, ठीक है ना। और दूसरा जो एग्जामिन स्टडी का पॉइंट था, इनका पार्ट था कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट आउट टू बी। पहला तो उनका एग्जामिनेशन कैसा था किसी लॉ पे, कि जैसा लॉ है वैसा, ठीक है। दूसरा लॉ कैसा होना चाहिए। तो इनकी जो स्टडी थी, स्टडी इनको टू पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया कि लॉ जैसा है वैसे उसको पढ़ना, और दूसरा लॉ कैसा होना चाहिए। ठीक, चलिए
और इसको मोरालिटी ऑफ लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना, दूसरे इनके स्टडी को। However, Austin stuck to the idea law is a command of sovereign. हालांकि जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन कौन थे, अब आप सोचेंगे कि ऑस्टिन कौन है, तो ऑस्टिन जो है वो बेंथम के शिष्य थे, ठीक है ना, बेंथम के एक जो ऑस्टिन थे वो शिष्य थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ऑस्टिन ने किस पे ये टिके रहे, किस पे ये स्टक रहे, तो ये पहला जो इनका स्टडी पॉइंट है कि एग्जामिनेशन ऑफ लॉ इट इज, तो लॉ जैसा है वैसा ही, ठीक है, उसको स्टडी करे, इसी पे स्टिक रहे, कौन कौन स्टक रहा इस पे, ऑस्टिन, तो इसीलिए कमांड ऑफ सॉवरेन जो है इसी पे ये ऑस्टिन जो है स्टक रहे, इससे डगमगाए नहीं। इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया था बेंथम ने किसी चीज को पढ़ने का समझने का, लेकिन ऑस्टिन जो है एक ही चीज पे जो है स्टक रहे, वो कौन सा था, एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज, मतलब जैसा लॉ है वैसे ही, या इसको कमांड ऑफ सॉवरेन भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम रिमेन्ड विद द फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लॉ एक्सपोजिटोरियल एंड नेवर बिकम व्हाट इज आउट टू बी, तो जितना भी इंग्लिश लॉ है, ठीक है ना, इंग्लिश इंग्लिश लीगल सिस्टम है, जितना भी इंग्लिश लीगल सिस्टम है ये इसी पहले पे ही जो है वो स्टक रहा, इसी पे सारी चीजें एनालिसिस लॉ का होते रहा। ये दूसरे वाले सेंसोरियल जो अप्रोच है ये इंग्लिश लीगल सिस्टम में नहीं अपनाया, ठीक है। तो इंग्लिश लीगल सिस्टम या ऑस्टिन ने किसको अपनाया, तो एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट इज या फिर कमांड ऑफ सॉवरेन को जो है वो अपनाया, ठीक है, इस स्टडीज को। हालांकि जो बेंथम थे उन्होंने 2 स्टडीज देके गई थी, लेकिन अपनाया गया कौन सी, पहली स्टडीज लॉ एज इट इज, ठीक है। अब जे स्टोन क्या कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है वो ज्यूरिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए जे ऑस्टिन क्या कहते हैं, सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन किसने बताया जूरिस्प्रूडेंस को, तो जे स्टोन ने बताया, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे आप ये क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं कि किसने क्या बोला, बेंथम ने क्या बोला, फिर ऑस्टिन ने क्या बोला, फिर जे स्टोन ने क्या बोला, तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे आपको लोगों के बारे में पढ़नी है, जूरिस्ट के बारे में बहुत सारे जो लोग कहे गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, और ये सारी चीजें जो हैं आपको याद रखनी है कि ऑस्टिन ने क्या कहा, बेंथम ने क्या कहा, स्टोन ने क्या कहा, ठीक। तो ये सारी बातें आपको आप चाहिए या ना चाहिए आपको याद रखनी ही पड़ेगी। तो हालांकि छोटे छोटे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप बार बार इसको रिवाइज करेंगे समय समय पे तो चीजें आपको क्लियर और अच्छी तरीके से याद रहेंगी। तो लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन किसने कहा जूरिस्प्रूडेंस को, तो जो जे स्टोन ने। He said that it is lawyers' examination of the precepts, ideas, and techniques of lawyers in the light of derived from present knowledge in the disciplines of other than law। अब यहाँ जानते हैं कि lawyers जो होते हैं, जो आप लोग बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनका काम क्या होता है कि वो जो चीज पास्ट में रही है, ठीक है, उसको खोजने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जे स्टोन ने ये बोला कि ये जो है लॉयर्स का एक्स्ट्रा वर्जन है जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि जब भी आप केस करते हो तो लॉयर क्या करता है, पास्ट की चीजों को ऐसा कुछ लूप होल ढूंढता है जिससे वो जिसका आप दलील दे करके जो वकील है वो आपको बचाता है, तो पास्ट की चीजों को वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लॉयर्स का ये एक्स्ट्रा वर्जन ही तो है जूरिस्प्रूडेंस, तो जे स्टोन ने एक ये बोला, ठीक है। नेक्स्ट, अब डेफिनेशन आ जाइए, ठीक, अब किसने क्या बोला वो तो पता चल गया, सेइंग क्या क्या थी लोगों की, लेकिन अब डेफिनेशन पे आ जाइए। ऑस्टिन जो है, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, तो ये कौन बोला, जूरिस्प्रूडेंस ने बोला कि पॉजिटिव लॉ है, कौन, जूरिस्प्रूडेंस जो है वो फिलोसफी है किसका, पॉजिटिव
लॉ का। ये किसने बोला? ऑस्टिन ने बोला। इन अदर वर्ड, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट अ मोरल फिलॉसफी। ज्यूरिस्प्रूडेंस मोरल फिलॉसफी नहीं है, बट इज द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी। तो साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी बताया किसने? ऑस्टिन ने। किसको? ज्यूरिस्प्रूडेंस को, ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्चुअल और पॉजिटिव लॉ। जो भी लॉज है उनका साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी जो है वो क्या कहलाया? ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाया। ठीक है। और इसको मोरालिटी वगैरह से ये क्या रखे? अलग रखे। हमेशा लॉ को ये मोरालिटी से अलग रखते थे। ठीक है। Science of jurisprudence is concerned with a positive law, that is the law is strictly so called, it is nothing to do with the goodness or badness। इन्होंने बोला कि जो jurisprudence है, ठीक है ना, वो सिर्फ पॉजिटिव लॉ पे ही फोकस करता है। जो लॉ है वैसे ही सारी चीजें जो है वो गवर्न होगी। लॉ में कोई मोरालिटी, कोई गुडनेस, कोई बैडनेस जो है वो ऐड या रिमूव नहीं किया जाएगा। मतलब लॉ जैसा है उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। ऑस्टिन ने ये बोला। ठीक। अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि दिस हैज टू एक्सपेक्ट्स अटैच टू इट। क्या क्या है इसमें? जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस एक होता है, एक होता है पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब यहाँ देखिए जनरल और पार्टिकुलर की बात आ गई। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या बोलता है? इट इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट्स और एंड ऑफ लॉ एज सच कॉमन टू ऑल सिस्टम। पार्टिकुलर क्या कह रहा है? इट इज द साइंस ऑफ एनी एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन ऑफ इट। अब यहाँ देखिए जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस वही चीज है कि कॉमन लॉ जो सब पे कॉमन तरीके से लागू होता है वो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। कोई इसमें स्पेशल चीजें जो है ऐड नहीं की जाती हैं। पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है कि किसी एक पोर्शन पे, ठीक है, किसी एक पोर्शन पे एनालिसिस करना, उसको उसके पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना, वो पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस है। अब यहाँ देखिए बेसिकली इन एसेंस दे आर सेम बट इन स्कोप दे आर डिफरेंट। देखने में तो दोनों का सेम लग रहा है कि जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पार्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन का क्या है कि कॉमन टू ऑल सिस्टम के लिए ये जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, और यहाँ पे जो है एक्चुअल सिस्टम ऑफ लॉ और एनी पोर्शन, किसी पोर्शन के लिए देखा जा रहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस उसका क्या है। देखने में ये सेम लग रहा है लेकिन स्कोप इसका क्या है? डिफरेंट है। ठीक है। चलिए अब ये आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो सारी चीजें हैं आप जूरिस्ट के और फिलोसोफर के ही जो गिवन थॉट हैं या उनके सेइंग्स है, इन चीजों को आपको जूरिस्प्रूडेंस में जो है वो याद रखना है। सालमेंट क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। कौन बोलते हैं? सालमेंट। सालमेंट बोलते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है? साइंस ऑफ लॉ है, विज्ञान है। किसी विधि का ये क्या है? विज्ञान है। बाय लॉ ही मींट लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ। लॉ से मतलब क्या है इनका? लॉ में दो लॉ ये इंक्लूड करते हैं, एक तो लॉ ऑफ लैंड और सिविल लॉ को ये इंक्लूड करते हैं। तो कोई पूछेगा कि जूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लॉ जो है वो किसने कहा था? तो ये सालमेंट ने कहा था। जूरिस्प्रूडेंस वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इन्होंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एक जेनरिक एक स्पेसिफिक। जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जनरल और पार्टिकुलर, इन्होंने भी सालमेंट में भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक किया जेनरिक में, एक किया स्पेसिफिक में। जेनरिक इंक्लूड्स द एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन। ठीक है। स्पेसिफिक दिस डील्स विद द पार्टिकुलर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनी पोर्शन। वही चीज है, जनरल जो होता है ये एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स को इंक्लूड करता है, और स्पेसिफिक क्या होता है? ये किसी एक पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट को जो है वो डील करता है। बस इतनी सारी चीजें। ये तो जनरल सा है, जनरल और स्पेसिफिक या पर्टिकुलर या जनरल क्या है, इसमें आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आना चाहिए। अब यहाँ देखिए फर्दर स्पेसिफिक इज डिवाइडेड इनटू थ्री फॉर्म्स। आगे भी जो सालमेंट ने इसको डिवाइड किया है। एक किया है एनालिटिकल, एक्सपोजिटरी और सिस्टमैटिक, और दूसरा किया है हिस्टोरिकल, और तीसरा किया है इथिकल। तो एनालिटिकल चीजें में क्या आती है? डील विद द कंटेंट ऑन एक्चुअल लीगल सिस्टम एग्जिस्टिंग एट एनी टाइम पास्ट और प्रेजेंट। एनालिटिक एनालिसिस मतलब क्या होता है? आप चीजों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करते हो कि ये जो है ये किस टाइम बना, इसका पास्ट क्या था
और इसका प्रेजेंट क्या है, ये एनालिसिस करना, ठीक है। किसी लॉ का इस बेस पे एनालिसिस करना कि किस टाइम पे वो बना था, इसका पास्ट क्या था और इसका प्रेजेंट क्या है, ये क्या है, एनालिटिकल जो है वो पार्ट है किसी भी लॉ को जस्ट वो करने का, जांच करने का, ठीक है ना, एनालिटिकल अप्रोच है। अब हिस्टोरिकल अप्रोच क्या है, ये हिस्ट्री से कि इसकी लीगल हिस्ट्री क्या थी, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल अप्रोच है, किसी भी चीज को, किसी भी लॉ का उसका हिस्ट्री देखना, उसका लीगल हिस्ट्री देखना, उसका हिस्टोरिकल अप्रोच है। इथिकल अप्रोच क्या है कि क्या उस समय में क्या चीज इथिक्स थी, क्या चीज सही थी, क्या चीज गलत थी, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम द पर्पस ऑफ एनी लेजिस्लेशन इज टू बी फोर्थ लॉ एज इट इज आउट टू बी, जैसा वो है वैसे ही होना चाहिए। इट इज बेसिकली डील विद द आइडियल ऑफ द लीगल सिस्टम एंड पर्पस फॉर विच इट इज एग्जिस्ट। तो इथिकल में देखा जाता है कि लॉ जैसे था वैसे ही देखा जाता है, उस समय इथिक्स क्या थी, इथिकल उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई थी, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अगर आप लॉ को जो है वो देखना चाहते हो, उसके जूरिस्प्रूडेंस को, उसके थियोरी को, तो उसकी एनालिटिकल थियोरी देख सकते हो, उसकी हिस्टोरिकल थियोरी देख सकते हो, उसकी इथिकल थियोरीज देख सकते हो। तो ये बातें जो हैं ये सेलमेंट ने आपको बताई हैं, ठीक है। अब कीटोन क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं considered jurisprudence as the study and systematic arrangement of the general principle of law। अब ये भी लगभग सेम ही बातें आपको देखने को मिलेगी। कीटोन भी कहते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है और जनरल प्रिंसिपल है किसका, लॉ, किसी भी जनरल प्रिंसिपल लॉ का कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। ये किसने बोला था, कीटोन ने बोला था, ठीक है। चलिए एक मिनट, अब यहाँ पे आ जाइए रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड जो है वो नेक्स्ट फिलोसफर है, नेक्स्ट जूरिस्ट है। टॉक्ड अबाउट, ये क्या बात करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस एज द साइंस ऑफ लॉ। कौन बोला था कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो साइंस ऑफ लॉ है, तो रॉस्को पाउंड ने बोला था, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो सारी चीजें मैं पॉइंट वाइज आपको बताते जा रही हूँ, ये सारी चीजें एक काम कीजिएगा, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा कि किसने क्या क्या बोला, किस फिलोसफर ने, किस जूरिस्ट ने क्या क्या चीजें बोली हैं, वो लिख के उनका नाम उनके सामने आप नोट्स आज बना लीजिएगा। क्योंकि ये चीजें जो हैं ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछी जाती हैं और सब्जेक्टिव में तो आपसे पूछी जाएंगी, और ये अगर ये आप लिख देंगे ऐसे करके तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है ला सकते हो अपने एग्जाम्स में। अब आता है डाइस और ह्यूगेस। डाइस और ह्यूगेस ने क्या बोला, बिलीव्ड जूरिस्प्रूडेंस एज एनी थॉट और राइटिंग अबाउट लॉ रेदर देन द टेक्निकल एक्सपोजिशन ऑफ द ब्रांच ऑफ लॉ इटसेल्फ। अब यहाँ डाइस और ह्यूगेस बोलते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस एज द थॉट और राइटिंग अबाउट लॉ, तो कोई भी थॉट, कोई भी राइटिंग किसी लॉ के बारे में लिखना ही क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक। ये किसने बोला, तो डायस और ह्यूगेस ने बोला, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, कैन बी डेराइव्ड दैट द जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। तो यहाँ डाइस और ह्यूगेस क्या कहते हैं इन अ नटशेल कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो स्टडी है किसका, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल का, ये जो है ये स्टडी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्कोप, जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि कोई चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, तो अब क्या है, तो हम लोग ने जूरिस्प्रूडेंस क्या है ये पढ़ लिया, उसका वर्ड कहाँ से डेराइव्ड हुआ ये पढ़ लिया, ठीक है। उसके बारे में क्या फिलोसफर और जूरिस्ट ने बोला था वो पढ़ लिया। अब आज हम पढ़ेंगे क्या, स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, ठीक है। तो अब स्कोप, कोई भी चीज बनाने से पहले उसका उद्देश्य होता है ना कि किस लिए उस लॉ को बनाया जा रहा है, तो ये स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस अगर पढ़ लेंगे आप तो ये सारी बातें आपको पता चलेंगी। चलिए देखते हैं हम लोग। Only Austin was one who tried to limit the scope of jurisprudence by trying to segregate morals and theology
फ्रॉम द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। केवल ऐसे ऑस्टिन ही थे जो क्या किए थे, जूरिस्प्रूडेंस को ट्राई किए थे कि मोरल से और थियोलॉजी से इसको अलग किया जाए। ठीक है, जब मैं बेंथम और ऑस्टिन के बारे में आपको बता रही थी तो जो बेंथम थे वो क्या कहते थे, दो उनका अप्रोच था। एक तो था कि लॉ एज इट इज और दूसरा था लॉ आउट टू बी। ठीक है ना, लॉ कैसा है और लॉ कैसा होना चाहिए बेंथम ने बोला था। लेकिन उनके जो शिष्य थे ऑस्टिन, तो ऑस्टिन ने क्या बोला कि नहीं, इस कॉन्सेप्ट को अपनाऊंगा कि लॉ एज इट इज, लॉ जैसा है। ठीक है ना, तो इन्होंने इसी को अपनाया और इन्होंने बोला कि लॉ जैसा है वैसे ही है, और इसको पूरी तरह से अलग रखा किससे, मोरालिटी और थियोलॉजी से। ठीक है, चलिए। हाउएवर द स्टडी of jurisprudence cannot be circumscribed because it is includes all human conduct in a state and the सोसाइटी। आप जानते हैं कि कोई भी स्टडी जो जूरिस्प्रूडेंस की है, हम जानते हैं कि लॉ जो है वो वहां के लोगों को, वहां के सोसाइटी के लोगों को देखते हुए बनाया जाता है। अब हमारे लेट सपोज अपने मोहल्ले का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। आप जिस मोहल्ले में रहते हो, अगर आपको वहां पे बोल दिया जाए कि वहां के लिए आप एक कानून बनाइए, रूल बनाइए, तो आपसे अच्छा शायद जितना अच्छा आप समझते होंगे अपने मोहल्ले की परेशानियों को, उतना अच्छा दूसरा कोई नहीं समझता होगा। तो कोई भी लॉ जो बनता है वो सोसाइटी को देख के बनता है। ठीक है ना, और या तो आप जिस सोसाइटी में रहते हो वैसे आपकी सोच जो है वो डेवलप होती है। आप लेट सपोज कहीं जज अपॉइंट होते हो, तो अगर आप ऐसे मोहल्ले में रहते होगे, ऐसे एरिया में रहते होगे जहां वुमेन पे बहुत क्रूएलिटी होती होगी, और आपके सामने अगर डोमेस्टिक वायलेंस का कोई मामला आ जाता है, तो आप किसको फेवर करोगे, आप किसको सपोर्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली वुमेन पे जो है आपका सपोर्ट ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि आपके लोकेलिटी में या आपके आसपास जो है वुमेन के साथ बड़ा एट्रोसिटी, बड़ा अत्याचार होता है। तो यही सारी चीजें जो है ऑस्टिन ने बताई। ठीक, चलिए। अब है डिफरेंस बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थियरी। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थियरी में क्या डिफरेंस है, बड़ी माइन्यूट सा डिफरेंस है यहाँ पे। जूरिस्प्रूडेंस टॉक्ड अबाउट लीगल कॉन्सेप्ट, लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में जूरिस्प्रूडेंस बात करता है, विच मे और मे नॉट बी थ्योरेटिकल इन नेचर, while legal theory talk about the philosophical aspects of law। जूरिस्प्रूडेंस जो है वो लीगल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल हो भी सकता है, लिखा हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन लीगल थियरी ये फिलॉसफी की बात करती है। ठीक है, किसी भी चीज की फिलॉसफी के बारे में बात करती है लीगल थियरी, और ये हमेशा जो है वो लिखी हुई बातों पे बात करेगी। ठीक है, अब सैलमेंट क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलमेंट, jurisprudence being some important principle of law and legal concept to light, while legal theory attempt to study legal concept in academic manner to answer questions related to meaning of law। अब यहाँ देखिए सालमेंट ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। क्या कह रहा है, jurisprudence brings some important principle of law and legal concept। तो jurisprudence क्या लेकर के आता है, कुछ प्रिंसिपल लॉ के और लीगल कॉन्सेप्ट के लाइट में, वाइल मतलब प्रकाश में लेकर के आता है जूरिस्प्रूडेंस कुछ सिद्धांत लॉ और लीगल कॉन्सेप्ट के। और अगर वहीं लीगल थियोरी की बात करें हम, तो ये जो है लीगल थियरी अटेम्प्ट टू स्टडी लीगल कॉन्सेप्ट, ये लीगल कॉन्सेप्ट को, यहाँ कुछ प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करता है जूरिस्प्रूडेंस किसी भी लॉ एंड लीगल कॉन्सेप्ट के। लेकिन लीगल थियरी जो है ये लीगल कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी करती है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे लीगल कॉन्सेप्ट को ये जो लीगल थियरी है ये स्टडी करती है इन एकेडमिक मैनर, जैसा आप लोग पढ़ते हैं, टू आंसर क्वेश्चन रिलेटेड इन मीनिंग ऑफ लॉ, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। ठीक है ना, तो आई होप जो लीगल कॉन्सेप्ट है आपको जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थियरी का ये बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए
सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस देखिए, जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या सब्जेक्ट मैटर आते हैं जिससे आप डील करेंगे। तो कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, नेचर ऑफ लॉ, लीगल सिस्टम एंड लीगल इंस्टीट्यूशन। और देखिए जूरिस्प्रूडेंस में अगर सब्जेक्ट मैटर की आप बात करेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस किस सब्जेक्ट मैटर पे बात करता है, तो ये कॉन्सेप्ट पे बात करता है। ठीक है, कैसा कॉन्सेप्ट, जैसे लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, नेचर ऑफ लॉ, लॉ जो बना है वो कैसा है, उसका लीगल सिस्टम कैसा है, लीगल इंस्टीट्यूशन कैसा है, इस सब पे कौन बात करता है, जूरिस्प्रूडेंस। अगर वहीं हम बात करें लीगल थियोरी किस पे बात करता है, तो मीनिंग की बात करता है, मीनिंग ऑफ लॉ, उस लॉ की मीनिंग क्या है, लीगल कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी फिलोसफी क्या है। मेन जो आपको बात दिखेगा, जो सबसे बड़ा डिफरेंस जूरिस्प्रूडेंस और लीगल थियोरी में दिखेगा, ये दिखेगा फिलोसफी का। लीगल थियोरी में हमेशा फिलोसफी होगी, बल्कि जूरिस्प्रूडेंस में आपको ऐसी फिलोसफी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की जो है वो बात की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेशनशिप बोला गया है, रिलेशनशिप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस विथ अदर सोशल साइंसेस। अब यहाँ देखिए जूरिस्प्रूडेंस का सबके साथ रिलेशन है। हर सब्जेक्ट को आप अगर जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सेप्ट से पढ़े तो क्या इसकी चीजें आपको निकल के आएंगी। अगर आप चीजों को क्यों, कब, कैसे जोड़ करके पढ़ें तो उसका आंसर आपको जूरिस्प्रूडेंस देता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका रिलेशन क्या है जूरिस्प्रूडेंस और सोशल साइंस का। सोशियोलॉजी एंड जूरिस्प्रूडेंस का क्या भाई रिलेशन है। अब यहाँ देखिए सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस इज अ ब्रांच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का एक ब्रांच है सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस, दैट इज बेस्ड ऑन सोशल थियरीज। तो जो भी सोशल थियरीज दी जाती हैं तो सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस उससे डील किया जाता है। नेक्स्ट है, इट टॉक्स अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ ऑन द सोसाइटी मेनली व्हेन टॉक अबाउट द सोशल वेलफेयर। अब यहाँ देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई लॉ बनता है तो लॉ मेकर जो है जिस सोसाइटी से रहता है उसका इन्फ्लुएंस उस लॉ पे देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो जिस सोसाइटी में आप रहते हो तो उसका सोशल साइंसेस या सोशियोलॉजी आपके ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना लोग, अरे तुम किस समाज से आते हो, तुम्हारी सोच कैसी है। तो जो सोच है वो कहाँ से आती है, आपके समाज से आती है। ठीक है, तो ये भी सारे जूरिस्प्रूडेंस में देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आप जहाँ रहते हो वहां पे वुमेन्स के साथ बहुत एट्रोसिटीज होती है, तो आपको अगर मौका दिया जाए कि आप एक कानून बनाइए वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एट्रोसिटीज से, तो आप जो है बहुत अच्छा कानून बना पाओगे अगर आपने वुमेन्स की प्रॉब्लम को देखा है। तो जरूर अगर आपके कानून को कोई जूरिस्प्रूडेंशियल एक्सपेक्ट से पढ़ेगा तो वो चीज देखेगा कि अरे भाई ये जो कानून बनाने वाला है ये जरूर ही ऐसे जो घटनाएं हैं इनसे रूबरू हुआ होगा और उसकी सोच जो है इसके लॉ में झलक रही है। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस एंड साइकोलॉजी का भी रिलेशन है, लोगों की सोच कैसी है, लोगों का समाज कैसा है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके बनाए गए लॉ में देखने को मिलती है, उसके बनाए गए लॉ में, उसके दिए गए डिसीजन में। अगर आप जज हैं तो ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस और इथिक्स का क्या है, इसमें भी है कि इथिक्स साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। इथिक्स क्या है, तो इथिक्स जो है वो ह्यूमन कंडक्ट का साइंस है। इस टॉक अबाउट द स्ट्राइविंग फॉर आइडियल ह्यूमन बिहेवियर, ये आइडियल ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है। तो जूरिस्प्रूडेंस का इससे क्या लेना देना है भाई, इससे ये लेना देना है कि एक नॉर्मल जो पर्सन है वो कैसा बिहेव करेगा, इस बात को लेकर के जूरिस्प्रूडेंस और इथिक्स में सिमिलैरिटीज को बताया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस और इकोनॉमिक्स का भी है, तो एक बात जूरिस्प्रूडेंस और हिस्ट्री का भी है रिलेशन, जूरिस्प्रूडेंस और पॉलिटिक्स का भी रिलेशन है कि कहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वो वहां का जो पास्ट है वो देखने से पता चलेगा। तो ये जो मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया है और ये जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, इसको एक बार बड़े अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा और चीजों को इस पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा कि वो चीज पढ़ने से पहले आपको पता हो कि ये चीज क्या है, क्यों है, कैसे है। ये अगर इस पर्सपेक्टिव से आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो समझ लीजिए आपका जूरिस्प्रूडेंशियल जो एम है, जो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है वो आपका पूरा हो रहा
है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस पीडीएफ को बड़े अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और सारी चीजों को अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, समझिए, उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।